हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिवर्ड हब। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। चैप्टर हमारा डिफरेंशिएशन चल रहा है। डिफरेंशिएशन की एक क्लास हो गई है, आज हमारी सेकंड क्लास है। देखो, फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने वहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और लोगैरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लिया था। आज की क्लास में हम डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है? साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कोस एक्स इनवर्स एक्स, sec और हमारा cot इनवर्स एक्स। ठीक है, तो देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स का -1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cot इनवर्स एक्स का -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। sec इनवर्स एक्स का 1 अपॉन में मॉड x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोसेक इनवर्स एक्स का -1 अपॉन में मॉड x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अपोजिट है साइन कोस। साइन का 1 अपॉन ये है तो इसका अपोजिट कोस का क्या देगा? माइनस वाला है। tan का सेम 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, कोट का माइनस में आ जाएगा। sec का ये है और कोसेक इनवर्स एक्स का माइनस में आ जाएगा। अब ये तो हमने फॉर्मूले देख लिए थे, अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमारे पास 3 क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन करना है, साइन इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है, e की पावर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, पहले हम देखते हैं साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे y हमारा क्या है? साइन इनवर्स 2x। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमने यहाँ पर जो भी फॉर्मूला देखा है वो हमें पता है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता है हमें, लेकिन यह साइन इनवर्स क्या है? 2x। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2x को हम लेट कर ले। हम यहाँ पे लेट करते हैं 2x को, t लेट किया तो y क्या बना मेरा? y हुआ हमारा साइन इनवर्स t। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं साइन इनवर्स t का। तो y क्या है? साइन इनवर्स t। साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ये रहा हमारे पास। ठीक, तो ये हमारे पास फंक्शन क्या बना? y हमने क्या लेट किया? y है हमारा साइन इनवर्स t और t क्या लेट किया हमने? 2x को हमने t लेट किया। ठीक है, हमें क्या चाहिए? डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब y को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? x के रेस्पेक्ट में। और हमारे यहाँ पर y किसका फंक्शन है? t का, तो हम क्या निकालेंगे? dy ओवर dt। साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पे dt ओवर dx। क्यों? t किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, तो निकालो dt ओवर dx। 2 एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन बताया था क्या होता है? 1, तो कितना आ गया ये? 2। x की पावर n का डिफरेंशिएशन d ओवर dx। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो x की पावर 1 का क्या हो जाएगा? 1 आगे आ गया, इसमें से माइनस हो गई 1। 1 माइनस 1 0, एक्स की पावर 0 कितनी आ गई? किसी की वैल्यू, मतलब किसी फंक्शन की पावर 0 है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ये आया हमारे पास 2। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? dy ओवर dx। तो dy ओवर dx क्या आ जाएगा? dy ओवर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। dy ओवर dt की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर और dt ओवर dx की वैल्यू यहाँ पर 2 है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? 2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो फंक्शन जो है हमने dy ओवर dx तो निकाल लिया, लेकिन हमारा फंक्शन किस में था? x, मतलब वेरिएबल किस में था? x में था, तो हमें यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा। t क्या लेट किया था हमने? 2x को, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो t की जगह पर 2x। तो 1 अपॉन 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। इसको ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ पे लिख दो 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन dy ओवर dx। इस तरीके से करेंगे। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो। देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सेकंड, देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल्स टू साइन tan इनवर्स x। ये हमारे पास क्वेश्चन है।
हमने अभी तक क्या देखा है, यहाँ पर हमने प्रीवियस क्लास में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा था। यहाँ पे क्या है फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करना है, इस टेन इनवर्स एक्स को लेट कर लेती वो कर सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ रखा। हमारे पास इसको लेट करा हमने, टेन इनवर्स एक्स को टी लेट किया, तो y क्या बना हमारे पास साइन टी, ये हुआ। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखो फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू साइन टी और t क्या है हमारे पास टेन इनवर्स x। हमें क्या चाहिए, dy ओवर dx, और हमारे पास दो फंक्शन आ गए, y इज इक्वल टू साइन टी, t हमारा टेन इनवर्स x। तो पहले हम dy ओवर dt निकाले इसका, साइन t का cos t, और dt ओवर dx निकाला टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। अभी बताया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें चाहिए dy ओवर dx, तो मल्टीप्लाई कर दें इनकी dy ओवर dt और इंटू dt ओवर dx। dy ओवर dt की वैल्यू cos t और dt ओवर dx की वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। t हमने लेट किया था क्या, टेन इनवर्स x, तो टेन इनवर्स x रख दो, तो यहाँ पे क्या गया cos t की जगह टेन इनवर्स x और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह आ गया हमारे पास dy ओवर dx। इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे। अब देखो सेकंड, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन है क्या हमारे पास, y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स रूट x। ये हमारे पास है क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स रूट x, सॉरी e की पावर टेन इनवर्स रूट x। देखो इसको किस तरीके से करना है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने देखा था डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x क्या होता है, e की पावर x। e की पावर x, x क्या है टेन इनवर्स x, हमने टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है यहाँ पे, लेकिन क्या है रूट x, मतलब हमें यहाँ पे इस रूट x को लेट करना पड़ेगा, फिर जो भी फंक्शन आएगा फिर टेन इनवर्स को लेट करना पड़ेगा, तब जाके हमें यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अगर हमें यहाँ पर रूट x को लेट करूं t, तो हमारे पास y क्या बना, e की पावर टेन इनवर्स t, भाई यही बना हमारे पास, ठीक है। और हमें पता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन x की जगह क्या है टेन इनवर्स t, तो इस टेन इनवर्स t को दोबारा लेट करना पड़ेगा। लेट करते हैं हम यहाँ पर टेन इनवर्स t को u, तो y क्या मिला e की पावर u। तो फंक्शन देखो क्या बना, y इज इक्वल्स टू e की पावर u, u क्या लेट किया हमने टेन इनवर्स t और t क्या था हमारा रूट x। अब हम इनको डिफरेंशिएट करें, y को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, u के dy ओवर du, e की पावर u का डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, तो e की पावर u। यहाँ पे u को किसके रेस्पेक्ट में करना है, t के du ओवर dt, tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस t स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया 1/1 प्लस t स्क्वायर। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, dt ओवर dx। इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, पावर आगे आ गई 1/2 और x की पावर 1/2 माइनस 1, तो क्या हुआ 1/2 x की पावर माइनस के 1/2, और बताया था इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 रूट x, या इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करें कि मल्टीप्लाई कर दे, क्यों, हमें dy ओवर dx चाहिए, तो dy ओवर du इंटू du ओवर dt और इंटू dt ओवर dx। dy ओवर du की वैल्यू e की पावर u, du ओवर dt की वैल्यू 1/t स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर सॉरी, और 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। हमारा फंक्शन किस में था, x में था, तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, e की पावर u, u क्या लेट किया था हमने यहाँ पर tan इनवर्स t, तो tan इनवर्स t, t क्या लेट किया था हमने रूट x, तो यहाँ पे रूट x डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। और इंटू 1/1 प्लस टी स्क्वायर, t क्या लेट किया था हमने स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1/2 रूट x। ये बना हमारा यहाँ पर 1/2 रूट x, 1 प्लस एक्स, रूट x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x, और e की पावर tan इनवर्स रूट x। यहाँ है हमारे पास dy ओवर dx।
इस तरीके से यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे यहाँ पर तीनों क्वेश्चन। अब हम आगे देखते हैं, फटाफट से नोट करो, इतना समझ में आया। इसी तरीके से करना है यहाँ पर लेट करके। ठीक है, देखो अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन? अभी तक हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रखे थे, मतलब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे और हमने यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी देखने हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर डेरिवेटिव बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं, यहाँ पर ये हमारे कुछ फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, टेन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 3x का फॉर्मूला होता है, कोस 3x का फॉर्मूला होता है। इस तरीके के हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़ रखे होंगे। ठीक है, 10th क्लास में आ रखे हैं सभी कुछ। तो देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूं 1 माइनस कॉस एक्स की, तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है। 1 माइनस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये कहां से आया फॉर्मूले? हमने यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था। cos 2 थीटा के जो फॉर्मूले होते थे, चलो पहले cos 2 थीटा को छोड़ते हैं, यहाँ पर हम साइन का लेते हैं, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या था, 2 साइन थीटा cos थीटा, ये था फॉर्मूला। हमें पता है साइन 2 थीटा अगर यहाँ पे एंगल ट्वाइस है तो इसका सिंगल हो जाता है, 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा, और अगर यहाँ थीटा होता तो यहाँ पे थीटा बाय 2 आ जाता, हाफ हो जाता है। ठीक है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये है हमारे पास। ऐसे हमने cos 2 थीटा का पढ़ा था। cos 2 थीटा के हमारे पास 3 फॉर्मूले थे। क्या क्या थे हमारे पास? पहला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा था हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों फॉर्मूले हमारे किसके थे, cos 2 थीटा के। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, वो cos 2 थीटा वाले से ही आई है। ठीक है, देखो अब किस तरीके से आई है यहाँ पर, ये हमारे पास cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमें क्या लेकर आना, 1 माइनस कॉस एक्स, इस माइनस cos 2 थीटा को इधर ले, इसको इधर, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा, और यहाँ पे इसको 2x लिख दो, ये आ गया 2x। और देखो ये 2 इधर चला गया, यहाँ पे क्या है 1 माइनस cos 2x, क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस cos x, यहाँ पे सिंगल है तो इसका हाफ हो गया, यहाँ पे cos 2x था तो इसका हाफ हुआ, x हुआ। ठीक, तो 1 माइनस cos x का क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ पे देखो 1 माइनस cos 2x का क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। दूसरा फॉर्मूला लोगे 1 माइनस ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इससे ये वाला बनेगा 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले इसी से बने हुए हैं। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन x माइनस के 4 साइन क्यूब x। cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस के 3 cos x। साइन 2x का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, और यहाँ पर ये cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x y। tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना tan 2 थीटा का 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, sin 2x का 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक, और भी काफी सारे फॉर्मूलेज हैं लेकिन अभी फिलहाल इन पर फोकस करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये कुछ रूल है जिसमें हमें क्या करना है, देखो किस तरीके से करना है। सपोज वी आर गिवन साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स, कोस इनवर्स एफ ऑफ एक्स, tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स। अगर तुम्हारे पास इस तरीके से कुछ फंक्शंस गिवन है, एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन का हमें नहीं पता है, साइन इनवर्स में फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या हो सकता है। इफ एफ ऑफ एफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें लेट करना पड़ेगा, पुट इस x की जगह पर a साइन थीटा रख सकते हैं या फिर हम a cos थीटा रख सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास f ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम क्या लेट करेंगे, a tan थीटा लेट करेंगे या a cot थीटा लेट करेंगे। किसकी जगह पर, x की जगह पर। f ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पर a sec थीटा रखेंगे या फिर हम a cos थीटा रखेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। फोर्थ रूल देखो, एफ ऑफ एक्स क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए कोस 2 थीटा। ए 2 थीटा रखो या फिर थीटा रखो, वो हमारी मर्जी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखेंगे। अगर हम 2 थीटा रखेंगे तो हाफ हो जाएगा, थीटा रखोगे तो थीटा बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। tan इनवर्स 2x अपॉन
1 माइनस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x tan इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। ये फॉर्मूले सभी को समझ में आ गए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको इजीली समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें क्या करना है। इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। अब देखो फॉर्मूले नोट कर लो फटाफट से, फिर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ये मैं रूल को हटा देती हूँ यहाँ से, फिर क्वेश्चन ही देख लेते हैं पहले। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है हमारे पास क्वेश्चन। हमने अभी तक जो डिफरेंशिएशन बनाया वो ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या पढ़ा है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है। या तो हम इसको लेट कर ले, भाई अभी तक हम क्या करते आए हैं, लेट ही तो करते आए हैं। इसको हम लेट करें, भाई इसको क्या लेट कर सकते हैं, इस पूरे को मैं t लेट करूं, जो इस तरीके से, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। भाई यहाँ पर हमने इसको, हमें पता है अभी तक हमने क्या किया, इसको हमने लेट कर लिया t, ठीक है। और हमारे पास y क्या बना, y इज इक्वल टू tan इनवर्स t। इसको भी हम डिफरेंशिएट करते हैं, tan इनवर्स t का हमें पता है डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस t स्क्वायर। इस dt ओवर dx को भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल पता था, क्या था हमारे पास, d ओवर dx u अपॉन v। क्या करते थे, v का स्क्वायर, v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्वेश्चन रूल था, ठीक है। इससे हम ये कर सकते हैं। फिर हम क्या करें, dy ओवर dx निकालना है, dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। ये आपको पता है कि इस तरीके से करना है, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन से हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से हमें पता चल रहा है यहाँ पर, ये जो हमारा f ऑफ x है, tan इनवर्स f ऑफ x। अब f ऑफ x क्या है, 2x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इस x की जगह पर tan लेट कर लूं, ठीक है, ये रूल होता है कि tan इनवर्स tan थीटा है तो ये थीटा के इक्वल आता है, साइन इनवर्स साइन थीटा है तो थीटा के इक्वल आता है। ये सारी बेसिक चीजें हैं, मतलब बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो आपने 10th और 11th में पढ़ रखे हैं, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं जाते। अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस x की जगह पर अगर मैंने यहाँ पर लेट कर लिया tan थीटा, क्या लेट किया, tan थीटा लेट करते हैं हम यहाँ पर, या पुट करते हैं, पुट किया मैंने यहाँ पर x की जगह पर tan थीटा पुट किया, तो y क्या बनेगा मेरा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। भाई यही बनेगा हमारे पास, क्या बना, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ पर क्या किया, x की जगह पर tan थीटा रखा। अभी तक हमने फॉर्मूला देखा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan 2 थीटा। तो हमने यहाँ पर y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा। यहाँ पर हमने क्या रखा है इस फॉर्मूले में, tan 2 थीटा। 2 थीटा क्या आ गया हमारे पास, 2 इंटू tan इनवर्स मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो क्या था हमारे पास, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा। भाई ये फॉर्मूला किसका है, tan 2 थीटा का, तो मैंने यहाँ पर इसकी जगह tan 2 थीटा रख दिया। अभी बताया tan इनवर्स tan थीटा किसके इक्वल होता है, भाई थीटा के इक्वल होता है। तो tan इनवर्स tan 2 थीटा किसके इक्वल हो गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा के इक्वल आया। या हमारे पास फंक्शन हमारा ओरिजिनल क्या था, x में था, तो इसे थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा। बस थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो हमने क्या लेट किया, x इज इक्वल टू tan थीटा। अगर मैं दोनों साइड tan इनवर्स ले लूं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x और ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। तो tan इनवर्स x किसके इक्वल आ गया, थीटा के, क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा किसका, थीटा के। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, tan इनवर्स x। तो इस x की जगह पर हमने यहाँ पर, सॉरी इस थीटा की जगह क्या रख दिया, tan इनवर्स x। तो रखे यहाँ पर क्या आया, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब हम यहाँ पे देखो y हमारा बट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, y क्या बन गया, 2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो dy ओवर dx निकालना, dy ओवर dx, ये तो हमारे पास कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, तो ये तो बाहर ऐसे ना, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या आ गया हमारे पास, 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा इसका सॉल्यूशन है।
हमें दिख जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन रहा है। अब देखो जैसे हमारे पास ये वाला है सेकंड वाला क्वेश्चन, क्या दे रखा है, कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। यहाँ मेरे पास क्या है, देखो कोस इनवर्स x है, हमें पता है यहाँ पर कोस इनवर्स कोस का ही फॉर्मूला बनेगा, ठीक। तो हमें पता है कोस 3x का फॉर्मूला है 4cos³ माइनस के 3cos x। ये रहा आ गया, ये रहा 4cos³ माइनस 3cos x। तो इस x की जगह क्या लेट करेंगे हम यहाँ पर, cos x, ठीक है। तो देखो किस तरीके से करना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये फॉर्मूला हटा देती हूँ, फॉर्मूले याद होंगे तभी क्वेश्चन होगा, वरना फिर जो सिंपल मेथड है उससे कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा सा लेंथी होगा, ठीक है। उससे अच्छा है कि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब फॉर्मूले याद कर लेना, ट्रांसफॉर्मेशन से करना इजीली हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन सेकंड। फंक्शन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस के 3x, ये है हमारे पास। अब देखो इसमें क्या करना है हमें, अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, इस पुट किया मैंने यहाँ पर x की जगह पर cos थीटा, तो लेट किया हमने x की जगह पर क्या रखा, cos थीटा। तो y क्या बना हमारा, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 4cos³ थीटा माइनस के 3cos थीटा बाय फॉर्मूला लिख देती हूँ, याद कर लेना क्या होता है cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4cos³ थीटा माइनस के 3cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमने रखा यहाँ पे y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos, इसकी जगह क्या रख दिया cos 3 थीटा, cos इनवर्स cos थीटा क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3 थीटा के इक्वल, पता है cos इनवर्स cos थीटा किसके इक्वल होता है, सिर्फ थीटा के इक्वल होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 थीटा, थीटा को हम यहाँ पे क्या करें, रिप्लेस कर दें x से, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो अगर हम यहाँ पे देखें क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स होता है तो कोस इनवर्स दोनों साइड लिया, कोस इनवर्स क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स यहाँ पे लिख देते कोस इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस थीटा, तो थीटा से कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कोस इनवर्स x, तो यहाँ पे आ गया कोस इनवर्स x, यह है हमारे पास। अब हमारे पास y किसका फंक्शन हो गया, x का, और हमें पता है कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 3 क्या होता है, -1 में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है इसका डिफरेंशिएशन, और ये आ गया इसका सॉल्यूशन dy/dx। इतना है समझ में, फटाफट से इसको नोट करो, फिर लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन है क्या हमारे पास, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन में sin x, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अभी तक हमने यहाँ पर क्या किया, tan इनवर्स t को या तो हम इसको लेट कर सकते हैं, फिर वही क्वेश्चन रूल से कर सकते हैं, उससे अच्छा हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अभी हमने पढ़े 1 माइनस cos x को पढ़ा था हमने, क्या था 1 माइनस cos x किसके इक्वल होता है, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 के, 1 प्लस cos x किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 के, और sin x का डिफरेंशियल sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, sin 2x का फॉर्मूला क्या था, 2 sin x cos x, ये फॉर्मूला पढ़ा हमने, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर वही रूल, ये वाले फॉर्मूले ही अप्लाई करेंगे। देखो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x क्या रख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर x बाई 2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है जो हमारा फंक्शन अंदर बनेगा वो tan थीटा में बनेगा, क्योंकि tan इनवर्स बाहर है तो tan में ही आएगा। तो हम यहाँ पे sin x क्या करा हमने यहाँ पर, sin देखो sin 2x क्या था, 2 sin x cos x, तो sin x क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा sin x बाई 2 cos x बाई 2। ऐसे क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइन है ना, तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला खोलना पड़ेगा इसका भी। तो साइन x का क्या हो गया, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, यह है हमारे पास। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, sin x बाई 2 से एक sin x बाई 2 गया, तो क्या बचा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x बाई 2 और अपॉन में cos x बाई 2। जिसने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छे से पढ़ी होगी वो फॉर्मूले उनको याद होंगे, वो अच्छे से यहाँ पर
डिफरेंशिएट कर सकता है। और जिसको याद नहीं है तो उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भी अपना फॉर्मूला याद करे और कर लेना, ठीक है। तो देखो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, अब देखो यहाँ पे साइन x अपॉन में cos x क्या होता है, tan x होता है, और cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot x होता है, ठीक है। तो sin x बाय 2 cos x बाय 2 क्या हो गया, tan x बाय 2। और अभी बताया tan इनवर्स tan थीटा किसके इक्वल होता है, यहाँ पर हमारा x बाय 2 के, तो y इज इक्वल्स टू x बाय 2। यहाँ तक बताओ कोई किसी को डाउट है? या अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, हमें क्या निकालना है, dy और dx। यहाँ पे तो हमें कुछ लेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पुट कुछ किया ही नहीं, जो हम ट्रांसफॉर्म मतलब वो करें लेट करके। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, dy ओवर dx, और ये 1/2 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, बताया था अभी। तो किसका आंसर क्या आ गया, 1/2। इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फॉर्मूले हैं कुछ, लिख लेना और याद कर लेना। ये साइन x अपॉन में cos x किसके इक्वल होता है, tan x के, cos x अपॉन में sin x वो cot x के इक्वल होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लो, फटाफट से लिखो, फिर आगे देखते हैं। देखो आगे देखते हैं, अब आगे क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है हमारे पास, देखो हमारे पास इफ हमने कहा f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू a, ये हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू a बी अ फंक्शन ऑफ x एंड y इन सच अ मैनर y इज नॉट एक्सप्रेसेबल इन टर्म्स ऑफ y। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि y को हम इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मतलब सिंगल x के टर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, या कहो कि यहाँ पर हम y को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये फंक्शन है हमारे पास, इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 3ax y, यहाँ पर तुम y को सेपरेट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ x के उसमें, क्यों, कि देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 3ax y, इसको हम इधर ले गए वाई क्यूब माइनस 3ax y बराबर इस माइनस एक्स क्यूब, y कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर माइनस 3ax बराबर क्या बचा, माइनस के एक्स क्यूब। तो देखो यहाँ पे y हमारा सेपरेट नहीं हो रहा है इन टर्म्स ऑफ किसके, x के, क्यों, क्योंकि हम y को अगर देखेंगे तो यहाँ पर तो ये आ रहा है, इसको हम इधर ले जाएंगे जब भी तो ये y इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, y को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ x, तो इसी टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है कि y को अगर हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं किसी सिंगल टर्म के अकॉर्डिंग, तो वो हमारे पास क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट फंक्शन में हम किस तरीके से डिफरेंशिएशन निकालेंगे, अब हमें क्या निकालना है, dy ओवर dx, भाई हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, हमें पता है y फंक्शन है x का, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दोनों साइड LHS और RHS हमें दोनों साइड ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक। क्या करना है, हमें दोनों साइड ही डिफरेंशिएशन करना है। अभी तक तो हमने यहाँ पे फंक्शन पढ़ रखा है कि y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3ax, ये था, यहाँ पे y सेपरेट हो रहा था इन टर्म्स ऑफ x, तो यहाँ पर हमने dy ओवर dx निकाला, इजिली हम कर लिया हमने। यहाँ पर लेकिन हमारे पास क्या है, y सेपरेट नहीं हो रहा है, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। इतना आया समझ में। देखो क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सॉल्यूशन फर्स्ट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3ay, हमें क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन निकाला डी ओवर डी एक्स, दोनों साइड क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3a कॉन्स्टेंट है, 3a कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, डी ओवर डी एक्स एक्स इंटू वाई, भैया हमारे पास, ठीक। लिनियरिटी प्रॉपर्टी से फंक्शन x प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेट करते हैं, डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी ओवर डी एक्स वाई क्यूब, या हमारे पास 3a डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे क्या लगेगा, मल्टीप्लीकेशन रूल, दो फंक्शन है x और y, मल्टीप्लीकेशन रूल क्या कहता था कि हमारे पास डी ओवर डी एक्स दो फंक्शन है u इंटू वी, तो क्या करते थे, फर्स्ट को एज इट इज रखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन किया,
सेकंड को एज इट इज रखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। सेम हमें यहीं पर करना है, तो यहाँ पर देखो किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट एज इट इज रखा, y को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, x के, तो dy ओवर dx, प्लस फिर y को ऐसे ही रखा, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में किया, x के रेस्पेक्ट में, मतलब x को x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो देखो x की पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 3 है तो इसका क्या आ जाएगा, 3 आ गया, एक पावर माइनस हो गया 3x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो y फंक्शन है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के, तो पहले हमें पता है y की क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3y स्क्वायर, लेकिन y किसका फंक्शन है, x का, तो हमें x के रेस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा, तो dy ओवर dx, इतना है समझ में। अब देखो इधर 3a, यहाँ पे x dy ओवर dx प्लस y इंटू x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है, तो ये आ गया यहाँ पे 1। अब इसे सॉल्व कर लो, देखो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy ओवर dx, 3a के अंदर मल्टीप्लाई की 3ax dy ओवर dx प्लस 3ay, यह है हमारे पास। अब देखो dy ओवर dx एक साथ सेपरेट कर लो, 3y स्क्वायर dy ओवर dx माइनस 3ax dy ओवर dx इज इक्वल टू 3ay, ये वाला इस साइड चला गया माइनस की 3x स्क्वायर, इतना आया। यहाँ से dy ओवर dx कॉमन ले लो, देखो dy ओवर dx कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 3y स्क्वायर माइनस के 3ax, इधर हमारे पास 3ay माइनस 3x स्क्वायर। हमें क्या चाहिए था, dy ओवर dx चाहिए था, तो dy ओवर dx निकालो, dy ओवर dx कितना आ गया, 3ay माइनस 3x स्क्वायर अपॉन में 3y स्क्वायर माइनस के 3ax, ये आ गया हमारे पास dy ओवर dx। इस तरीके से यहाँ पर हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। फटाफट से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, देखो सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन है क्या, सेकंड हमारे पास cos x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई साइन x, ये हमारे पास क्या क्वेश्चन है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको भी डिफरेंशिएट करना है, भाई y को सेपरेट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ x, तो टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने यहाँ पर दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, d ओवर dx cos x प्लस वाई, यहाँ पे d ओवर dx y इंटू साइन x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें पता है, हमने cos x का डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है, लेकिन ये क्या है, cos x फंक्शन तो x प्लस वाई, इसको हम लेट करेंगे t। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, लॉन्ग मेथड से करना है, तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो किस तरीके से करना है, cos x का डिफरेंशिएशन, इसको मान के चलते हैं t है, तो cos x का डिफरेंशिएशन cos x का क्या होता है, माइनस के साइन x, तो हमने यहाँ पे लिखा माइनस के साइन x के लिए क्या लिखा, x प्लस वाई, या जो लेट किया उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो d ओवर dx x प्लस वाई, यह है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर देखो ये u इंटू इसको v मान लो, यहाँ पे u v मेथड लगेगा, मतलब प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये हमारा प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास यहाँ पे माइनस के साइन x प्लस वाई, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से इसको भी डिफरेंशिएट करा, d ओवर dx को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस और y के रेस्पेक्ट में करेंगे, मतलब y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx, या y sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस sin x, और इसको भी dy ओवर dx। अब ये माइनस के साइन x प्लस वाई के अंदर मल्टीप्लाई करी, तो माइनस के साइन x प्लस वाई, और ये माइनस के साइन x प्लस वाई, और इंटू में dy ओवर dx, सेम एज इट इज इधर y इज इक्वल टू cos x, ये तो एज ही है sin x dy ओवर dx, यह है हमारे पास। अब dy ओवर dx सेपरेट कर लेते हैं एक साइड,
वो बाकी फंक्शन को एक साइड रखते हैं। तो माइनस के साइन एक्स प्लस वाई, ये माइनस के वाई कोस एक्स इस साइड आ गया, उधर ही ले जाते हैं साइन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, ये माइनस में इधर जाके प्लस हो गया साइन एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स। माइनस कॉमन लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ गया साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स, या यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा साइन एक्स प्लस वाई। अब इस डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाली है तो इसको हम इस साइड ले आते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स और अपोन में यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन, ये आ गया हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, इतना है समझ में, फटाफट से नोट करो, फिर हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन है क्या हमारे पास, यहाँ पर e की पावर x प्लस e की पावर y किसके इक्वल है, e की पावर x प्लस y के। हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है dy ओवर dx जो है वो हमें माइनस e की पावर y माइनस x प्रूफ करना है। देखो किस तरीके से यहाँ पर करेंगे, अब इनको मैं हटा दूँ। ये हमारे पास e की पावर x प्लस e की पावर y, हमने पढ़ रखा है x की पावर m प्लस n है, तो क्या लिख सकते हैं x की पावर n और x की पावर n। एक्सपोनेंट के केस में यहाँ पर हमारे पास क्या होते थे, कुछ लॉज होते थे कि मल्टीप्लाई में बेस सेम होने पर पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर बेस सेम है, पावर ऐड हो रही है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं x की पावर m इंटू एक्स की पावर n। तो इसे क्या लिख सकते हैं, e की पावर x इंटू e की पावर y। इतना है समझ में। अब देखो इस e की पावर x इंटू e की पावर y को हम इस साइड ले आए, e की पावर x प्लस e की पावर y अपॉन में e की पावर x इंटू e की पावर y, इधर क्या बचा 1 बचा। ठीक है, सेपरेट करें तो यह जाएगा e की पावर x अपॉन में e की पावर x इंटू e की पावर y प्लस e की पावर y अपॉन में e की पावर x इंटू e की पावर y इज इक्वल्स टू 1। e की पावर y से e की पावर y कैंसिल, e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 1 अपॉन में e की पावर y प्लस 1 अपॉन में e की पावर x बराबर 1। इस 1 अपॉन में e की पावर y को क्या लिख सकते हैं, हमें पता है e की पावर माइनस m है, तो इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में e की पावर m। यहाँ तक कोई डाउट? तो देखो अब इसे किस तरीके से लिखें, 1 अपॉन में e की पावर y है तो इसे लिख सकते हैं e की पावर माइनस y प्लस e की पावर माइनस x अपॉन में 1। यहाँ तक कोई डाउट? अब हमें यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करो दोनों साइड, डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x e की पावर माइनस y प्लस d ओवर dx e की पावर माइनस x, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x किसको करना है, 1 को। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x है, तो यहाँ पे हमने अब देखो ये हमारे पास y फंक्शन है, इसको भी करना पड़ेगा e की पावर x का e की पावर x y डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस y। ठीक है, यह आया हमारे पास e की पावर x का e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस x का करेंगे। ठीक जी, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, e की पावर माइनस y का माइनस के y dy ओवर dx, यह है हमारे पास प्लस e की पावर माइनस एक्स एज इट इज माइनस एक्स का माइनस के 1 डिफरेंशिएशन, ये आ गया 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये हमारे पास माइनस e की पावर माइनस y dy ओवर dx और माइनस e की पावर माइनस x बराबर 0। इसको इस साइड ले गए तो माइनस y dy ओवर dx, ये आ गया हमारा e की पावर माइनस के x, माइनस में तो धड़ा के पॉजिटिव हो गया। तो देखो हमें चाहिए dy ओवर dx e की पावर माइनस x, तो ये अपॉन में आ गया e की पावर माइनस के y। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो किसको क्या करें, माइनस e की पावर, माइनस था नहीं, यहाँ पे माइनस नहीं है, ये माइनस
e की पावर माइनस एक्स और अपॉन में e की पावर माइनस वाई। भाई माइनस हम इसको ऐसे ले सकते हैं, माइनस वाई हमें पता है 1 अपॉन में e की पावर माइनस वाई क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। ऊपर जाएंगे हम इसको लिख सकते हैं e की पावर वाई, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा माइनस e की पावर माइनस एक्स और ये हो गया हमारे पास e की पावर वाई। मल्टीप्लाई में बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड कर लो, माइनस के e की पावर माइनस एक्स प्लस के वाई, और इसे हम क्या लिख सकते हैं माइनस e की पावर वाई माइनस एक्स, और यही हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और यही हमें प्रूफ करना था। देखो dy ओवर dx माइनस e की पावर y माइनस एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? इस तरीके से क्या, कुछ नहीं किया, हमें यहाँ पर दिख रहा है e की पावर m प्लस n है, तो हम इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से ब्रेक कर लिया, e की पावर x इंटू e की पावर y, इसको इस साइड ले गए, सेपरेट किया, अलग अलग किया, e की पावर माइनस y प्लस e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1। डिफरेंशिएशन क्या दोनों साइड, d ओवर dx, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, e की पावर माइनस y का e की पावर माइनस y, फिर इस माइनस y को लेट मतलब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस के dy ओवर dx आएगा, e की पावर माइनस x है, माइनस x का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x और माइनस x का माइनस के 1, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। बस कुछ नहीं किया, डिफरेंशिएट किया, सेपरेट किया, और जो हमें प्रूफ करना था वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। एक क्लास हो रहा है और आपका यहाँ पर डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या करना, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। थैंक यू।